खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र चैनल पर। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बिना युद्ध लड़े एक तरह से भारत के सामने घुटने टेक दिया। हाल फिलहाल में आपने खूब सुर्खियां पड़ी होंगी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत की और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है और बार बार कहता है कि भारत ने जो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, अपनी स्थिति मजबूत की है, वो सराहनीय है। और जो एक निरपेक्ष विदेश नीति का जो पालन कर रहे हैं अपने पक्ष में, उसकी वो खुलकर सराहना करते रहे। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति ये है कि बड़े दुर्दिन वहां चल रहे हैं, भुखमरी है, आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आपने बयान पढ़े होंगे कि जगह जगह कर्ज मांगने जा रहे हैं और मुझे कर्ज मांगने में शर्म आती है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अभी उनके सुर बदले और शायद हकीकत को वो समझने लगे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत के साथ तीनों युद्ध पाकिस्तान में गरीबी लेकर आए। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। उन्होंने कहा कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए हैं और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम अब शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। India is our neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. वो इनडायरेक्टली भारत को वार्ता की टेबल पे लाने की बातें कर रहे हैं। अब इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि 1946 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जब विभाजन की बातें शुरू हुई थी तभी बहुत सी बातें कही थी। उनकी बड़ी बातें सही साबित हुई। 1971 में बांग्लादेश बना अलग होकर, और उन्होंने तब भी कहा था कि जो पाकिस्तान नफरत की नींव पर बन रहा है इससे किसी का लाभ नहीं होगा। भारत का तो नुकसान होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान जाने वालों का और भारतीय मुसलमानों का होगा। उनका ये मानना था कि नफरत की नींव पर बन रहा ये देश जब तक नफरत रहेगी तब तक खड़ा रहेगा। जैसे जैसे नफरत घटेगी तो ये टुकड़ों में बंटने लगेगा, और वो बटा भी। 1971 में बांग्लादेश बना, और आज की भी अगर आपको जानकारी हो तो वहां पे कई समानांतर, चाहे हम नेफा में चले जाए पाकिस्तान के या अफगानिस्तान सीमा पर देखें, उधर तहरीक तालिबान है, लगभग वहां पे समानांतर सरकारें चलती हैं। उन्होंने ये भी कहा था अब्दुल कलाम आजाद ने कि वहां पर सेना हमेशा अपना दबदबा बनाकर रखेगी और कुछ चुनिंदा व्यवसायी या ऐसे राजनेता होंगे जो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या दोहन करते रहेंगे। और ये उनकी बातें सब सही साबित हो रही है। और आपको याद ही है कि हमारी सेना ने कैसे उनको धूल चटाई है, और 1 लाख से ज्यादा लोगों को युद्धबंदी बना लेना, आत्मसमर्पण कराना, ये सारी चीजें कोई मामूली पराक्रम नहीं है भारतीय सेना का। और इसीलिए शहबाज शरीफ शायद हकीकत समझ गए हैं और कह रहे हैं कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं,
हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम हमारे संसाधनों को बम और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। यही संदेश है जो उन्होंने कहा, यही संदेश है जो मैं पीएम मोदी को देना चाहता हूं। उन्होंने यूएई की तारीफ करी, सऊदी अरब की तारीफ करी, क्योंकि भाई वहां से तो उन्हें पैसा मिलता है, आर्थिक मदद मिलती रहती है। सारा कुछ होने के बाद भी वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अब फिर भी उन्होंने कश्मीर का शिगुफा उसमें फिर भी छोड़ दिया और ये कहा कि भाई कश्मीर का जिक्र करते हुए कि वहां जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां नहीं होना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं ये लोग, मानवाधिकारों का उल्लंघन इन्हें दिखाई देता है कि वहाँ जो सेना वहां पे शांति का काम करती है, मरीजों को ले जाती है, वहां इन्हें मानवाधिकार उल्लंघन दिखाई देता है। इन्हें तब मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं दिखाई देता जब इनके आतंकी वहां आते हैं और निर्दोषों को मारकर चले जाते हैं। तब इनके मानवाधिकार की दुहाई कहाँ चली जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और फिर भी जैसे मैंने कहा ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, तो अभी भी जो है वो इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अल्लाह जानता है कि अगर दोनों देश इस दिशा में आगे बढ़े तो क्या होगा। हालांकि उन्होंने जो अपना संदेश दिया तो शाहबाज ने कहा कि भारत के पीएम मोदी को मेरा संदेश यही है कि हमें बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बातचीत करनी चाहिए। पर संयुक्त राष्ट्र हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, वहां जाते ही वो उसके सुर बदल जाते हैं, दुहाई देने लगते हैं। अब पता नहीं जो ये बयान है शहबाज शरीफ का, ये कितना दिल से निकला हुआ है, कितना मजबूरी का है, या जैसे वो पहले पलटते रहे अपनी बातों से फिर पलटेंगे अपनी बातों से। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया जरूर अपनी राय साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से इसे साझा करें और हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।